नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2। हमारी 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि हमारे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं घर चली गई थी, तो मैंने ये वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आज से कंटिन्यू रहेगी। आप हमारे चैनल को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। पूरा कक्षा 10 का गणित आपको पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, मोबाइल से अपलोड करते हैं इसलिए थोड़ी सी क्वालिटी गिर जाती है, इसलिए थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ा के सेटिंग में जाके, यूट्यूब में सेटिंग में जाके और वहाँ से अपनी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लिया अगर 360 पे देखना आपको बहुत अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो अपना 2.2 का पहला क्वेश्चन, पहले का एक क्वेश्चन हो गया था। चलो आज क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया था, आज क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4s² पहले का दूसरा, 4s² माइनस 4s और प्लस 1। इसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। देखो ये अपना वो क्या बोलते हैं होता ना, a² प्लस bx प्लस के c, ये वाला जो समीकरण होता ऐसे ही होता है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, इसमें क्या करना है, इस वाली संख्या जो s² के साथ में लिखी होती है या फिर s² इसको सिंगल ही माना जाता है, इसलिए जो 4 लिखा है इसका गुणा क्या हो जाएगा, 4 में एक में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 4s² क्या माइनस के 2s और माइनस के 2s और प्लस 1। अब देखो -2s माइनस 2s का जब गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा कि नहीं आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और जब माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस का 4s आ जाएगा। ऐसा करते कि गुणा करने पर ये वाली c वाली संख्या है और जोड़ने घटाने पर ये वाली संख्या है, ठीक है। ध्यान रखना, बस इतना सा करते। तो देखो -4 और -4 को जोड़ेंगे, माइनस माइनस का जोड़ करेंगे तो माइनस के 4s आएगा। और जब गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस आ जाता है, तो प्लस के 4 आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे हमने गुणनखंड कर लिया। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2s आ रहा है, कॉमन के लिए आ रहा है। यहाँ से 2s नहीं बचा कॉमन, 2s निकल गए, यहाँ से कुछ नहीं बचा, -1 यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे प्लस का 2s हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2s -1 कॉमन आ गया, नहीं आ गया, और यहाँ से 2s -1, ये 2s -1 बचा, ये आ गया, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो क्या देखेंगे, इसलिए क्या, इसलिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक क्या, शून्यक 2s माइनस 1 बराबर क्या रखते हैं, 0। तो 2s बराबर क्या लिखेंगे, 1, पक्षांतर कर देंगे तो s बराबर, s के बगल में गुणा में है इसका मतलब है, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो दोनों समान है, तो s बराबर 1/2 तो मतलब अल्फा बराबर 1/2 और यहाँ पे बीटा बराबर भी 1/2 जे इसके शून्य का आ गया, 1/2 और 1/2 शून्य का आ गया। अब इसमें निकालना क्या था, क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकालना था, क्या निकालना था, अपन को जांच करनी थी। क्या करनी थी, जांच, सत्यता की जांच। अब यहाँ पे कर लेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे सत्यता की जांच में, शून्य कोण का योगफल, शून्य कोण का योगफल बराबर क्या आता है, -b/a, -b/a मतलब s -s का गुणा बटे a का गुणा, ठीक है। इसको लिख सकते -s का गुणा, ये s है, गुणा s बटे, यहाँ तो माइनस है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, s² का गुणा, शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b कितना है,
माइनस बी कितना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले मान निकाल लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी समीकरण एक की तुलना करने का, समीकरण एक, इसको एक मान लेंगे, तुलना करने का, तुलना करने का। देखो ए बराबर कितना है 4, ए बराबर कितना है 4, बी बराबर कितना है माइनस के 4, बी बराबर कितना है माइनस के 4, और सी बराबर कितना है 1। ठीक है, आप लिख देंगे शून्यकों का सत्यता की जांच, इसी से चालू कर दिया सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए। इसको क्या लिखेंगे, बी क्या है माइनस एक्स का माइनस एस का गुणा। ठीक है, और नीचे क्या है ए है एक्स स्क्वायर का गुणा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का। इसको आप लिखना हो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना लिख दो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो माइनस बी कितना है माइनस जे है, और माइनस जे तो प्लस हो जाएगा, तो केवल 4 आ जाएगा, और ए कितना है 4, कितना आ गया 1। ठीक है, और अल्फा 1/2 प्लस 1/2 अल्फा और बीटा के मान बराबर 1, जे जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा बराबर 1, जे आ गया। फिर उसके बाद शून्यकों का गुणन, गुणन क्या होता है माइनस के सी माइनस का नहीं होता प्लस का होता है, सी अपॉन ए, सी क्या है अचर का, अचर पद का गुणन, बटे एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना है 1, और ए कितना है 4। ठीक है, और इसमें अल्फा 1/2 है, बड़ा 1/2 बीटा है 1/4, तो 1/4 बराबर 1/4 आ गया। अब हमको यहाँ पर लिखना है एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको समझ में आ गया, सबसे पहले क्या करना है, इसके शून्य निकालना है। शून्य निकालने के बाद आपको ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समीकरण से क्या करना है, तुलना करना है समीकरण एक की, और बस फिर उसके बाद शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का सी अपॉन ए निकाल लेना। देखो कितना सरल है। चलो एक क्वेश्चन इसका और कर लेते, और बाकी आप अपने घर से करना, जो कठिन होगा वही हम करवा देंगे। ठीक है, जो कठिन होगा वही करवा देंगे, 4a स्क्वायर प्लस के 8 ये करवा देंगे। क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, कौन सा 4u स्क्वायर प्लस के u स्क्वायर प्लस के 8 जी है आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। बात देखते हैं यहाँ में से क्या आ रहा है कॉमन, 4u आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4u आ रहा है। तो यहाँ पे 4 तो u बचेगा केवल, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा 8 है, बराबर कुछ नहीं है ना, तो 0 हो जाएगा। 4u बराबर 0, u बराबर 0, एक शून्य ये आ गया, और दूसरा u प्लस के 2 बराबर 0, तो u बराबर माइनस के 2। ठीक है, तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर माइनस के, ये आ गया आपके शून्य। अब समीकरण, इसको एक मान लेते समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से तुलना करने पर समीकरण एक की तुलना करें। एक की जे तत्वों को बहुत कठिन लगता है, जो खुलेगा है कितना सर, एक की तुलना करने पर तुलना कर लेंगे। देखो ए बराबर कितना 4 है, बी बराबर कितना है 8 है, बी बराबर कितना है 8 है, सी बराबर कितना है, इसमें नहीं है 0 है ना। तो क्या लिखेंगे, अब जांच करेंगे सत्यता की जांच अब सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। तो क्या करेंगे जांच के लिए, वही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का बराबर माइनस बी अपॉन ए। क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर का बड़ा क्यू का बड़ा माइनस नहीं लगाना है, माइनस लगाना है, और ए क्यू स्क्वायर का, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, बी कितना है 8, माइनस तो है नहीं, फिर माइनस का 8 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 2, एल्फा बीटा माइनस के सॉरी एल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है माइनस के 2, यहाँ पर भी -2 बराबर -2, ठीक है। अब करेंगे शून्यकों का गुणन क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन, तो एल्फा इंटू बीटा, एल्फा 0 बीटा माइनस के 2, सी कितना है, सी 0 है और ये कितना है 4। तो किसी संख्या में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, किसी संख्या 0 का 4 का भाग भी 0 है तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। वो कितना सरल था और कितने सरल है, बहुत ही सरल क्वेश्चन थे, इसलिए देखो अच्छे से करना, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा और हमारे चैनल को देखते रहना, आपको पूरा गणित करवाया जाएगा। लेना आपको देखो सारे ऑब्जेक्ट भी बता दिए जाते हैं, सारे ऑब्जेक्ट बता देते हैं, पहले आपको थ्योरी भी समझाई जाती है, ठीक है। तो ये अब 1-2 क्वेश्चन आप भी करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई संख्या है। अब आपको दूसरे क्वेश्चन में क्या है, शून्य दिए गए हैं, अब आपको क्या करना है, बहुपद बनाना है। अब उसका उल्टा चलना, क्या चलना है, उल्टा चलना। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कोई बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी है तथा इसके शून्य पहला क्वेश्चन 1/4 और -12, ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो माना कोई बहुपद ए तो बी प्लस सी, इसके शून्य कितने हैं, इसके शून्य 1/4 और -12, कितना समझ में आ गया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स जो कोई बहुपद है और इसके शून्य ए है, ठीक है, ये शून्य इसके ए है, या फिर इसके शून्य एल्फा बीटा मान, इसके शून्य एल्फा तथा बीटा हम जानते हैं, एल्फा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, कितना होता है -b/a, कितना होता है b/a, 1/4 होगा और b कितना है प्लस माइनस के 1/4 और माइनस के b कितना लेंगे बताओ, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, ठीक है, -b/a, इसको
इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसका एलसीएम तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको तो 1 लिखेंगे, 4 का मान देंगे, 4 1 4 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो 4 बार, और 4 में माइनस का तो माइनस के 4 आएगा। कितना कर दिया, एल्फा बीटा है तो एल्फा प्लस बीटा बराबर डी अपॉन ए, तो j का मान क्या है 1/4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 4, 1/4 दिया हुआ है। अब इसके बाद में शून्यकों को भी सॉल्व करते हैं, समीकरण बनना नहीं था, इसलिए हमने शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी अपॉन ए कितना है माइनस के 1, सी अपॉन ए कितना है माइनस के 1। तुलना करो इस समीकरण से, क्या करना है तुलना करना है। इस समीकरण से क्या करना है तुलना करना है। देखो यहाँ पे -1 है, इसका मतलब क्या है -1 कैसे आया, कैसे ही तो आया कि जब माइनस के 4 होंगे तो नीचे 4 होंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का 1 आएगा ना, तभी तो आएगा माइनस का 1। कैसे आएगा तभी आएगा। तो इसका अब तुलना करें, अब क्या करेंगे तुलना करने पर देखो ए बराबर कितना है, दोनों जगह 4 में से डी बराबर कितना है, डी बराबर कितना है 1 है, और डी बराबर कितना है 1, तो माइनस का 1 करेंगे, क्या कर देंगे माइनस का 1 करेंगे, तो सी बराबर कितना है माइनस के 4। अब इसको समीकरण में लिख दें, इसको क्या करेंगे अतः वह है द्विघात बहुपद, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 4, बी की जगह पे -1 लगा दो -x, और सी की जगह पे -4। इतना सरल आपके बहुपद दिए हैं, ओनली आपको शून्यकों का एक फल गुणनफल के मान और यहाँ पर तुलना कर देना है तो आ जाएगा। या फिर एक विधि और डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको हटा दो, तो एक विधि और बता दो और सरल या फिर इसको देखो यहाँ पे समीकरण लिख लो, यहाँ पे समीकरण लिख लो और एलसीएम लेके कर लो, वो भी आ जाएगा, है ना। चलो इसको मिटा देते, दूसरा कर लेते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन कर लेते, एक और कर लेते। चलो √2 और 1/3, √2 और 1/3 इसको कर लेते। हम जानते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है √2 है, इसको क्या लिखेंगे -b अपॉन ए के नीचे कुछ नहीं 1 मान सकते, ठीक है। एल्फा इंटू बीटा बराबर लिखेंगे क्या है 1/3, तो इसको लिखेंगे c अपॉन ए, ठीक है। अब इसको बराबर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे 3 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा तो √2 आ जाएगा, इसलिए ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 आ जाएगा, तुलना हो जाएगी आराम से, है ना। इसीलिए हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया इसमें 3 का गुणा कर दिया, है ना। तो अब तुलना करने पर
ए बराबर 3 है, बी बराबर -2 है और सी बराबर वही तो ना, अनुमान रख दो। ये है बहुपद, वह बहुपद, अतः वह बहुपद, देखो ए की जगह पे 3 लिखेंगे, 3x² माइनस का है -2x प्लस के कितना सरल बताओ, हाँ सरल के लिए हाँ सरल के लिए था, हाँ सॉरी जो 3 छूट गया, 3 छूट गया जी यहाँ पे, क्योंकि 3 को लिखना था, 3√2 है ना, तुल्ला की तो 3 जगह, हाँ ऐसे हल्की करके छोटी छोटी गलती हो जाती है, तो आप ध्यान रखना। चलो इसके सारे क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, है ना, तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। चलो बाकी आप करना, जो भी ना समझ में आए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, और हमारे चैनल को ज़रूर देखना और शेयर भी कर दिया करो ताकि हर किसी के पास पहुँच सके। थैंक यू।